की शुरुआत करेंगे। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन का खास महत्व है। देवी का 7वां स्वरूप कालिका यानी काले रंग का है। मां काल रात्रि को शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की आराधना करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मां के इस रूप से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। नवरात्र को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब कतारों में लगकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर में पांव रखने की भी जगह नहीं है। अब ऐसे में मंदिर परिसर में भी तमाम तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को सजाया गया है, तो वही भक्त इस खास अवसर पर मंदिर में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर मनचाहा फल प्राप्त कर रहे हैं। गगन सांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हलचल, क्योंकि नवरात्र का आज 7वां दिन है और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में होती है। तस्वीरें दिखाइए एक बार दर्शकों को। बिल्कुल भावना, तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। आज चैत्र नवरात्र का 7वां नवरात्र है और लगातार जो है सातों ही दिन जो है कह सकते हैं कि भक्त मंदिरों के अंदर सुबह से आना शुरू हो जाते हैं। कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि दिखाया कि किस तरीके से जो है भीड़ जो है देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि आस्था का प्रतीक जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए चैत्र नवरात्रों का एक अलग ही महत्व होता है। देखिए दर्शन भी जरूर करवाना चाहूंगा माता रानी के। देखिए यहाँ पर माता रानी जो पिंडी स्वरूप विराजमान है और लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में किस तरीके से भव्य नजारा जो है मंदिर को पूर्ण रूप से जो है सजाया गया है। और कह सकते हैं कि पंडित जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। पंडित जी क्या कहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का 7वां नवरात्र है, माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। कुछ खास जो है माता पर नजर आ रहे हैं। जय माता की आप सभी भक्तों को। आज चैत्र नवरात्र सप्तमी का दिन है। आज सभी भक्त श्रद्धा और विश्वास से आ रहे हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं और सभी बड़े उल्लास के साथ से आते हैं मंदिर में मत्था टेकने। आज के दिन क्या कुछ खास है यहाँ पर? देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे जगराता होगा, माता का गुणगान होगा, सुबह कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन किस तरीके से, क्या कुछ करना चाहिए कि लोगों तक जो है जरूर, हमारे दर्शकों तक जो जरूर बताएं। आज शाम 9 बजे ज्योति प्रचंड होगी। विशाल भगवती जागरण होने जा रहा है और सुबह कन्या पूजन होगी 7 बजे। इस बार कन्या पूजन में क्या कुछ विशेष है? किस तरीके से जो है कन्याओं को क्या कुछ जो उनकी किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? अब देखो सुबह देखते हैं क्या लेके आते हैं कि कैसे पूजन करते हैं उनका। खास तौर पर क्या कुछ रहता है? हलवे का प्रसाद रहता है, हलवे का प्रसाद, साथ में पूड़ी है। देखो हलवा पूड़ी मेन प्रसाद होता है। उसके साथ जैसे पंचमेवा है, फल फ्रूट है और पुष्पों द्वारा पूजा की जाती है। आप बिल्कुल भावना देख सकते हैं कि किस तरीके से माता रानी का जो दरबार है वो बहुत ही अति सुंदर सजा हो। और ऐसे में जो भक्त हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे भी जो है बातचीत जो है करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आस्था का प्रतीक हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का 7वां नवरात्र है, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं? माता रानी का नवरात्र है, बड़े शुद्ध नवरात्र होते हैं और हम हर साल इस मंदिर में यहाँ पे 7 के 7 दिन आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। क्या कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती है? हाँ जी, हाँ जी, बाला सुंदरी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल, देखिए और भी भक्त जो यहाँ पर बैठे हैं, कह सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है भावना, क्योंकि देखिए आस्था का प्रतीक जो है माना जाता है। सनातन धर्म की बात की जाए तो चैत्र नवरात्रों यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो है नव वर्ष की जो है शुरू हो चुका है और आज 7वां दिन है। और ऐसे में भक्त जो यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का 7वां नवरात्र है। बहुत बहुत बधाइयाँ हो, ठीक है, नवरात्र मोक्ष की। और इसीलिए मैया रानी के दर्शन हो जाते हैं और सभी भक्तजन यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो जय माता।
बिल्कुल भावना, देखिए भक्त भी किस तरीके से एक आस्था का प्रतीक जो है भक्तों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि चैत्र नवरात्रों का बहुत अलग ही महत्व होता है। लगातार जो है कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर चैत्र नवरात्रों की अलग ही धूम होती है। तमाम जो मंदिर है वो सजा दिए जाते हैं और कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर इस मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ पर सभी माताओं की, शैलपुत्री की और ब्रह्मचारिणी को, सभी माताओं की यहाँ पर प्रतिमा जो है बनाई गई है। और ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर को भी पूर्ण रूप से सजाया गया। तो ऐसे में आस्था का प्रतीक देखने को मिल रहा है। और इस मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर जो माता रानी जो है पिंडी स्वरूप जो है विराजमान है। ऐसे में भक्तों से हम बातचीत करें, क्या कहेंगे, आज चैत्र नवरात्र का 7वां नवरात्र है। चैत्र नवरात्रों के अंदर आज कालरात्रि माता के नाम से नवदुर्गा माता में जो मैया का स्वरूप है उनकी आज के दिन पूजा की जाती है। और नवरात्रों के दौरान कालरात्रि माता का अति विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से सुख शांति का, अन्न धन व्यापार की वृद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। सभी नवरात्रों के अंदर भगत जन यहाँ पर भारी तादाद के अंदर आते हैं। तो माता से यही प्रार्थना है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपके दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए भक्तों के अंदर भावना, आस्था देखने को मिल रही है साफ तौर पर, क्योंकि चैत्र नवरात्र का 7वां नवरात्र है। माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन जो है रात को देखिए काफी जगह जो है माता के जगराते होते हैं, गुणगान होता है और सुबह जो है कन्या पूजन होती है। कन्या पूजन में जिस तरीके से विशेष तौर पर हलवा, पूरी, खीर का जो है भोग जो है लगवाया जाता है, फल फ्रूट का, पंचमेवे का। तो ऐसे में पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि चैत्र नवरात्रों का एक अलग ही महत्व होता है। लोग जो है बड़ी ही धूमधाम से जो नवरात्रों में जो है मंदिरों के अंदर आते हैं और अपनी आस्था के प्रतीक, उनकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण हो सके, इसलिए जो है अपने व्रत भी जो है रखते हुए नजर आते हैं। जी भावना। बिल्कुल गगन, और देखिए मंदिर परिसर को भी भव्यता से सजाया गया है। धन्यवाद आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन भक्तों का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। करनाल से कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिर को सजाया गया है। मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। विधि विधान से माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं इस समय करनाल जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और यहां मां का स्वरूप बालासुंदरी स्वरूप में विराजमान है और गहरी आस्था और विश्वास है। इसी वजह से यहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में भक्त जो है मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और नवरात्रों के 9 दिन विशेष आयोजन यहां पर किया जाता है और सुबह से ही लंबी कतारें भक्तों की देखने को मिलती हैं। आज 7वां नवरात्र है। मेरे साथ आचार्य मणिप्रसाद गौतम है, उनसे जान लेते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, 7वां नवरात्र है, माँ आज किस स्वरूप में दर्शन दे रही हैं, क्या कुछ उनके वस्त्र हैं, किस तरह के उनके शस्त्र हैं, ये तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। सभी भक्तजनों के लिए जय माता दी। क्षेत्रवासियों के लिए भी, घरोंडा वासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए भी जय माता दी। आपकी प्यारी टीम के लिए भी जय माता दी। कहते हैं कि आया है स्पष्ट दुर्गा स्तुति में कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि। अर्थात माँ परम्बा जगदम्बा श्री दुर्गा मैया का ये जो 7वां स्वरूप महाकाली का है। कहते हैं कि जो स्वयं काल को वश में करती है, जो काल की गणना को भी वश में करती है, समय को वश में करती है, ऐसी महाकाली रूप स्वरूप भयानक है। 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में अस्त्र, अभय मुद्रा और ये आशीर्वाद मुद्रा वो लिए हुए हैं और शस्त्र लिए हुए हैं। अभय मुद्रा सभी को प्रदान कर रही हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। माँ भयानक स्वरूप में है, मगर संतों के लिए, भक्तों के लिए निर्मल का जो है सौम्य स्वरूप है और दुष्टों के लिए भयानक स्वरूप है। महाकाली का ये जो है सज्जनों, महाकाली ने भी आपके लिए, हमारे लिए समझाया, बताया कि व्यक्ति के अंदर अगर ऊर्जा नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए
ऊर्जा के लिए हमें जरूरी है साधना करना, ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है कि हम उपासना करना और वासनाओं का दमन करना, क्योंकि ये नवरात्रि इसलिए ही है कि ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करना, कम बोलना, विचारों पर पवित्रता रखना, मन पर नियंत्रण रखना और शुद्धिकरण करना, मन के भी, शरीर के भी, तन के भी और कपड़ों की। इसलिए आराधना उपासना करते हैं तो जो महाकाली का आज आराधना उपासना करता है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, सज्जनों मनोबल बढ़ता है। तो आज जिस तरह से आपने बताया कि माँ काल रात्रि स्वरूप में दर्शन दे रही हैं, तो भक्त क्या कुछ भोग लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अर्पण जो है आज फल फूल माँ को किया जा सकता है? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि षोडशोपचार से तो माँ का पूजन होता ही होता है। रात्रि में हवन का भी विधान है। आज हवन भी रात्रि में लोग योगी लोग महासाधना उपासना करते हैं, तो इसका भी बहुत विधान है। भोग का प्रसाद तो है ही है जो सभी लोग लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हो, अर्पण कर रहे हैं। तो माँ परम्बा जगदम्बा श्री महाकाली की आराधना उपासना रात्रि में भी बड़ी ही भाव से लोग करते हैं और हवन करते हैं, बीजक मंत्र का जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ करते हैं, फिर हवन करते हैं। आज तो सप्तमी होगी, कल अष्टमी है, तो किस तरह के आयोजन अपने मंदिर परिसर में चल रहे हैं और कल क्या कुछ विशेष रहने वाला है? कि हम देख रहे हैं बड़ी भारी भीड़ है, क्या कुछ व्यवस्थाएं इसके लिए रखी गई? देखो, वैसे तो भगवान की ये बड़ी कृपा है, माँ का आशीर्वाद है। अपनी नगरवासी सारी व्यवस्था करते हैं बच्चे, और उन्हीं की ही ये व्यवस्था आपको दिख रही है। माँ का आशीर्वाद तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रातःकालीन मंगला आरती होती है जो कि यहाँ से और गेट तक भीड़ रहती है, सभी लोग आनंद लेते हैं। और फिर दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, माँ का महाभिषेक होता है और दिव्य श्रृंगार होता है। इसके बाद फिर सभी लोग कीर्तन करते हैं, दोपहर में भी कीर्तन चलता है, शाम को भी कीर्तन चलता है, सत्संग होता है, माँ की कथा होती है। और 7:30 बजे सभी नगरवासी आ जाते हैं, क्षेत्रवासी आ जाते हैं और फिर शुभ आरती प्रारंभ होती है, क्योंकि नवरात्रि में शयन आरती तो होती नहीं, क्योंकि नवरात्रि तो नवरात्रि है, इसलिए शुभ आरती होती है और फिर सभी लोग आनंद लेते हैं। व्यवस्था की बात है तो आप जानते हो कि यहाँ मेला बढ़ता है। और अष्टमी को जो है कि दीप माँ का श्रृंगार अभी चल ही रहा है, और फिर खजाना भी, माँ का खजाना भी वितरण होता है और भंडारा होता है। माँ को छत्र अर्पण होता है, छत्र अर्पण करने के बाद फिर मेला का विश्राम होता है। तो बिल्कुल देखिए, आचार्य मणिप्रसाद गौतम ने बताया कि किस तरह से नवरात्र जो है वो उपासना का, ऊर्जा अर्जित करने का दिवस है। अपने आप को स्वात्विक रखकर, मन के विचारों को संतुलित रखकर इस दिन माँ की आराधना की जा सकती है। और जिस तरह